राहत इंदौरी साहब ने क्या ज़बरदस्त शेर कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, 10 साल बीजेपी की मोदी सरकार को हो गए हैं। अत्याचार अलग अलग तरह से अलग अलग वर्ग जो है वो झेल चुके हैं। पहले मुसलमानों को सताया गया, मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया, सरकार आंख मूंद के बैठी रही। लोगों को लगा था कि ये सिर्फ यहीं तक सीमित है। उसके बाद कई सारे वर्ग ऐसे हैं जो इस प्रताड़ना का शिकार हो चुके हैं। अब किसानों का जो हाल हो रहा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या तैयारी की गई है किसानों को रोकने के लिए। दिल्ली की बॉर्डर के ऊपर किस तरह की तस्वीरें आई हैं दिल्ली की बॉर्डर से, जो सरकार की और सरकार की फोर्सेस की तैयारी है, उसको देख लें आप तो रूह कांप उठेगी कि ये समझ में नहीं आएगा कि ये किसान भारत के हैं या ये किसान चाइना के हैं जिनके लिए ऐसी बर्बरता से भरी तैयारी की जा रही है। कटीले तारों से तैयारी की जा रही है, धारा 144 लगा के तैयारी की जा रही है, और क्या क्या उनके खिलाफ रोकने के लिए उनको किया जा रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और आपको आगे तक इसको बढ़ाना है। सदफ आफरीन एक यूज़र है, उन्होंने एक वीडियो डाला है रमनदीप सिंह मान का। रमनदीप सिंह मान ने जो वीडियो डाला है उसमें किसान आपको दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे और किस तरह से सर्दी में कोहरे में किसानों का पूरा रैला जो है वो दिल्ली जा रहा था। सुबह देखिए। तो इस तरह से किसानों ने जाना शुरू किया। अमृतसर से और अलग अलग इलाकों से किसान दिल्ली के लिए कूच कर गया। किसान के ऐसे कूच करने पर जो तैयारी बीजेपी की सरकार की पुलिस की है उसको देखकर आप कहेंगे कि ये शायद सिर्फ और सिर्फ मोनोलॉग वाली सरकार है, किसी की समस्या सुनना चाहते ही नहीं है। और क्या आप देश में लोकतांत्रिक ढंग से जिस तरह से प्रदर्शन किए जाते हैं वो मना हो चुके हैं, या क्या उसके ऊपर एक स्पष्ट नीति सरकार को लानी चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या किस तरह से रोकने के लिए कांटे और कांटों के अलावा क्या क्या किया है। लेकिन पहले ये गांव सवेरा का भी एक वीडियो देख लीजिए कि अमृतसर से कैसे दिल्ली की तरफ किसान कूच कर रहा है। ये वीडियो देखिए। शेयर कर दो, हौसला अफजाई कर दो। अजय काफला मुगामी और ना ही भाई नवा ट्रैक्टर है भाई, ना उठा चढ़ चलावा जॉन डियर भाई, जॉन डियर चल रहा। शाबाश है शेरों। जो आपने वीडियो देखा इसके अंदर अमृतसर से दिल्ली जाने वाला किसान है, जो पूरी भीड़ की भीड़ जा रही है। पूरी भीड़ अलग अलग इलाकों से जा रही है। पिछली बार से बड़ा किसान आंदोलन मोदी सरकार को झेलना पड़ेगा, लेकिन सरकार किसानों से इतना चिढ़ती क्यों है, ये किसानों के सवाल है। आखिर किसान अपने ही देश का है, उससे चर्चा क्यों नहीं की जा रही है। शरद शर्मा एक है, उन्होंने डाला है कि हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर का हाल देखिए। मोटी कीने सीमेंट के स्लैब नदी में भी गड्ढे खोद दिए ताकि किसी कीमत पर पिछली बार की तरह इस बार किसान इस बॉर्डर को ध्वस्त कर दिल्ली ना पहुंच जाए। तैयारी ऐसी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चाइना की बॉर्डर हो। देखिए इस वीडियो को। जो आपने वीडियो देखा उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना के घुसपैठ की इतनी चिंता शायद नहीं है सरकार को, जितनी चिंता किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर जाए, तो किसान दिल्ली में ना आ जाए उसकी है। ये हालात हैं, और हालात कितने बर्बर कर दिए किसान को, लेकिन उसके बाद भी किसान कहीं ना कहीं से बॉर्डर तोड़ता हुआ दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। ये वसीम त्यागी साहब ने डाला है, कई लोगों ने डाला है वीडियो। किसान दिल्ली आ रहे हैं, तमाम अवरोधों को तोड़कर वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस वीडियो को भी देख लीजिए। तो ये तो किसान का हाल है, लेकिन किसानों के लिए अर्धसैनिक बल तक डाल दिया है।
अर्धसैनिक बल, एएनआई ने वीडियो डाला था। मैं वीडियो नहीं डाल सकता क्योंकि एएनआई फिर कंप्लेन करता है, बहुत विषय खड़ा हो जाता है। लेकिन ये वीडियो देखिए, मैं अपने एडिटर से कहूँगा वीडियो नहीं, तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को लगा दें ताकि समझ में आए। ये तस्वीर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि किसानों को रोकने के लिए अर्धसैनिक बल का किस तरह से तैयारी करा के इस्तेमाल किया जा रहा है। रस्तों के ऊपर कांटे बिछाए जा रहे हैं, वो भी आपके सामने है। देखिए रस्तों पर कैसे कांटे लगाए गए हैं। गलती से कोई किसान इस पे गिर गया तो सीधे मौत है उसकी, और कुछ नहीं है। पहिए चढ़े समझ में आता है, वो तो पहिए पंक्चर हो जाएंगे, हमेशा के लिए ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई किसान गलती से उस भीड़ में इस पे गिरा तो क्या वो जीवित रहेगा? ये देखिए 3 दीवार के बैरिकेड बनाए गए हैं कंक्रीट के, और सामने पूरी की पूरी बिछात जो है वो कांटों की है। ऐसे सड़कों के अंदर से सीमेंट से कांटों, मतलब नुकीले नुकीले वो लोहे के निकले हुए हैं कि इस पर अगर पैर पड़ा तो पैर ज़िंदगी भर के लिए गया, इस पर हाथ पड़ा तो हाथ ज़िंदगी भर के लिए गया, इस पर अगर कोई किसान गिरा तो वो किसान ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगा। आप सोचिए, ये तैयारी हमारे देश के अपने किसानों के लिए सरकार की तरफ से की जा रही है। हरियाणा में 2 स्टेडियम जेल के रूप के अंदर बना दिए गए हैं। ये न्यूज़ 18 ने लिखा, किसानों का दिल्ली चलो मार्च, किले में तब्दील दिल्ली, सारे बॉर्डर सील। हरियाणा में 2 स्टेडियम बनाए गए जेल। मतलब किस स्तर के ऊपर किसानों को जेल में डालने की तैयारी है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। ये हमारे देश का किसान है, कहीं और का नहीं है। एमएसपी जैसे अपनी मांगों को लेके जा रहा है, कोई और ऐसी अवैध मांग नहीं है उसकी। लेकिन उसके बावजूद भी शंभू बॉर्डर हरियाणा में आप देख सकते हैं, सिंधु बॉर्डर में आपको चलिए विजुअल दिखाता हूँ। ये पूजा क्वीन करके एक है, उन्होंने वीडियो डाला है, देखिए आप इसको। दोनों बॉर्डर्स के हाल देख लीजिए किस स्तर के ऊपर है दिल्ली में आने वाली। सिंधु बॉर्डर दिल्ली की और शंभू बॉर्डर हरियाणा की आपने देख ली, कैसी तैयारी है किसानों के आंदोलन को कुचलने की। 15 जिलों के अंदर 144 धारा लगा दी गई है। इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं अपने ही देश से किसानों के लिए। भारत 24 ने लिखा है, 13 फरवरी को आंदोलनकारी से जुड़ी खबर, किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए पुलिस ने बदली रणनीति। खुफिया विभाग को जानकारी मिली है किसान दिल्ली में लगा सकते हैं सेंध। खुफिया विभाग से जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस हुई हाई अलर्ट। गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क पर पुलिस ने खड़ी की दीवार। पुलिस ने सड़क पर बनाई कंक्रीट की छोटी दीवार। खुले मैदान की तरफ से आंदोलनकारी किसानों को सैन लगने की पुलिस को आशंका। दिल्ली पुलिस ने खाली मैदान को जेसीबी से खुदवा दिया है। ये तैयारी है। अगर ये तैयारी लोग कह रहे हैं चीन के खिलाफ कर ली होती तो इतनी हज़ारों एकड़ ज़मीन अब चीन ने हत्या ही नहीं होती। लेकिन चीन के खिलाफ कोई ऐसी तैयारी नहीं है जैसी तैयारी हमारे ही किसानों के खिलाफ चल रही है। 13 फरवरी को दिल्ली चलो विरोध मार्च से पहले एएनआई लिख रहा है कि टिकरी बॉर्डर पर पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। आप सोचिए, कहीं और के नहीं है, ये हमारे अपने हैं। ये हमारे अपने किसानों के लिए तैयारी की गई है। मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नुकीले नुकीले रास्तों के ऊपर का लोहे के बड़े बड़े कटीले वो लगाए गए हैं, बड़े बड़े कीले जैसे, अगर उन पे हमारा किसान गिर गया कोई तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे हालात बर्बरता से भरे जनरल डायर की तरह हम काम कर रहे हैं क्या? बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश में मंदसौर में उनके प्रशासन ने गोली चला दी थी 2017 में शायद, जब 6 किसानों की जान चले गई थी। तो आप किस तरह से किसानों को मानते हैं? कहाँ से आप अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं? और सवाल खड़ा होता है जयंत चौधरी जी के ऊपर। उनकी पार्टी आरएलडी, किसानों के सबसे बड़े नेता उनके दादा, जिनको भारत रत्न दिया गया, और भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने उनको एनडीए में शामिल कराने के लिए पक्की दीवार, पक्की रोड तो बना डाली, आसानी के साथ वो चले जाएं इंडिया अलायंस तोड़कर। लेकिन वही थे जिन्होंने पिछले किसान आंदोलन की तस्वीरें शेयर करके तब लिखा था कि अगर कोई भी किसानों का नेता बीजेपी के साथ है तो लात मार के उनके गठबंधन से बाहर निकल जाए। और आज वो लात मार के हर चीज़ के ऊपर गठबंधन में जा रहे हैं। क्या ये तस्वीरें उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचा रही हैं? क्या जयंत चौधरी अब खामोश रहेंगे? क्या बीजेपी के तमाम किसान नेता अब खामोश रहेंगे?
क्या किसानों से बात करने की ज़रूरत नहीं समझती है? मुझे आज भी याद है सरकार, बीजेपी की सरकार से पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो किसानों के नेता राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी के पिता जीवित थे, उनको बुला के मनमोहन सिंह जी ने साथ में बैठा के चर्चा करी थी, उनकी बातों को सुना था, उनकी मांगों को सुना था और मानने के लिए रास्ते की तैयारी भी करी कि आपकी बात है, हम तैयार हैं, हम इस तरह से इसका समाधान निकालेंगे। तो ये हालात हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। जो लोग कहते नहीं थकते हैं किसान हितैषी बीजेपी की सरकार है, उनको ये ज़रा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मेरे इस कंटेंट को शेयर कर दिया कीजिए ताकि रीच बढ़ जाए और ट्रैफिक आए। नहीं तो शिकायतें इतनी की जाती हैं कि कहीं यूट्यूब को भी लगता है कि सही में हम शायद एंटी नेशनल, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने के अंदर लगे हुए हैं, जिससे माहौल ख़राब हो सकता है। तो आप ज़रा आगे बढ़ाएंगे तो फिर शायद ये दुष्प्रचार रुक सकेगा, थम सकेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।